हनुमानगढ़ नौहर से सांसद राहुल कस्वां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पांडुसर गांव की राधा कृष्ण गौशाला में नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया और कई गांवों में शिलान्यास भी किया। कस्वां ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को दरकिनार कर रही है और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। चलिए हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा भी उठाया कर्नाटका की एक विधानसभा का, और ऐसे कितने ही मुद्दे होंगे जहां के ऊपर एक साफ साफ इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ की बहुत बड़ी जो कार्यशैली, इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक ही घर के अंदर 90 वोट होना, 40 हजार वोटों फॉर्म 6 के ऊपर आ जाना, डुप्लीकेट वोट्स होना, ये ऐसे इश्यूज हैं जो सारे सिस्टम को ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आज देखिए पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर ट्रस्ट डेफिशिट हो जाएगा तो एक आम आदमी को अपने वोट का हक, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र में, वो खत्म हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी अपने आप में क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है। और ये बहुत बड़ा इशू है, पब्लिक एट लार्ज ने इसको स्वीकारा है। वोट चोरी छोटी बात नहीं, और आप बिहार के अंदर भी, मैं जाके आया हूँ एक दिन के लिए, हमने देखा क्या जबरदस्त पब्लिक एट लार्ज का इसके ऊपर छह मिला, क्योंकि एक आम आदमी के पास नेतृत्व तो जा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी ताकत वोट की है। वो जजमेंट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस 5 साल के बाद क्या थी, आपकी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर टिकी भी है। अगर वो वोट की ताकत ही हम उससे ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये देश के अंदर सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। इलेक्शन कमीशन बजाय अपने आप में क्लीन आने के, और हमारी डिमांड जो थी कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए वोटिंग का, ताकि उसको आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता तो आप बहुत फास्ट तरीके से रेक्टिफिकेशन देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि कितनी जगह पे ऐसी घटनाएं घटी हैं। सीटें बहुत छोटे मार्जिन पे बीजेपी जीती है, ऐसे मार्जिन से क्वेश्चन मार्क और बड़ा हो जाता है। देश के अंदर वोट चोरी बहुत बड़ा एक इशू है, और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की थी। देखिए, उसको तो आखिर में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही जिसको भाजपा की सरकार को मानना पड़ा है, और भाजपा सरकार ने कमिटमेंट किया है कि जाति जनगणना होगी, क्योंकि आज सोसाइटी, अब 78 ईयर्स की आज़ादी हो गई है हमारा, आज भी सोसाइटी में बैलेंस बना नहीं है। 10% लोगों के पास में 85% प्लस की पूरे कंट्री की एसेट उनका हाथ में आ चुकी है। तो सोसाइटी में पैसे का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कुछ व्यक्ति सारा पैसा कमाएंगे, और जातीय जनगणना से सही मायने में सोसाइटी का इम्पैक्ट नजर आएगा, और सरकार इस बात को मानती भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जातीय जनगणना के अंदर वो जल्द से जल्द करवाए, और करवा के सोसाइटी का बैलेंस आउट हो, उसके बाद में स्कीमें भी लॉन्च करोगे, डेटा आपके पास आएगा और उस हिसाब से स्कीम आप लॉन्च कर पाओगे। प्रदेश में जो घटनाक्रम चला है, सही भर्ती परीक्षा को लेकर रद्द कर दिया गया है, उसके बाद जो मंत्री हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी आमने सामने हो रहे हैं। क्या देखिए, कहना ये मैं चाहिए? इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो पर्सनल आपस में दोनों का मैटर है। पब्लिक एट लार्ज की बहुत बड़ी डिमांड थी, और हाई कोर्ट ने इसमें अपना स्टैंड लिया है। ऐसा ही भर्ती कैंसिल करी गई है, और इसके ऊपर आज की तारीख में ये यथास्थिति है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, और इसके बारे में उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपने नहर की बात की, नहर में सड़क काट दिया गया था, तो वंचित गांव है उनके लिए किस तरह के